तो फ्रेंड्स हम आज पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल पढ़ेंगे 2017 अगस्त माह से समसामयिक घटना चक्र मुख्य पत्रिका के साथ निःशुल्क अतिरिक्त आपके लिए है। यूट्यूब पे अध्ययन के विषय सीजी पॉइंटर क्रमशः प्रस्तुत किया जाता है। ब्रह्मांड का पूरा पढ़ेंगे, ये जो PDF है आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है हमको। थैंक यू। अब आप बढ़ते हैं आगे। ये विश्व का भूगोल के क्वेश्चन रहेगा, 1 लाइनर क्वेश्चन है ये, और इसमें बहुत ही सारा 1 लाइनर क्वेश्चन दिया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, यूज़फुल रहेगा आपके लिए, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड से। सामान्य अवधारणा है, पहला है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो आप याद रखना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? जॉर्ज लेमेतेयर ने। नेक्स्ट है वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। तो कौन से गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है? मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, इसको बोला जाता है या तो मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला बोला जाते हैं, जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है। नेक्स्ट है आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। तो ये कैसे वर्गीकृत की गई है? इसका आकार कैसे है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आकाशगंगा कैसे दिखती है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट है ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाता है। तो ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर क्या कहलाता है? सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की परिक्रमा करने में लगने वाला समय। जो सूर्य जो गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसको ब्रह्मांड वर्ष बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो कितना समय लगता है हमारी आकाशगंगा को? 22 से 25 करोड़ वर्ष, 22 से 25 करोड़ वर्ष लगता है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को, 22 से 25 करोड़ वर्ष। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है। तो तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम कौन होता है? तो प्रोटोस्टार या निर्माण बोला जाता है। नेक्स्ट है तारे का रंग सूचक है। तो तारे का रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। तारे का जो रंग होता है उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट है वह सीमा जिसके बाहर सारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। तो तारों के कारण जो घटित आकाशीय परिघटना होती है उसे क्या कहते हैं? कृष्ण वीवर। क्या बोलते हैं? कृष्ण वीवर। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो जो कृष्ण छिद्र सिद्धांत है, ब्लैक होल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया किसने? एच चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। कथन ए, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। तारों की दूरी किससे ज्ञात करते हैं? प्रकाश वर्ष से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। यदि एक तारा है जो प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। नेक्स्ट है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारों की ओर संकेत करते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। सप्तऋषि आप 7th क्लास वगैरह में भी पढ़े होंगे सप्तऋषि के बारे में, ठीक है। ये तो रहा ब्रह्मांड का सवाल। अब अपन करेंगे नेक्स्ट है सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पहला है सौरमंडल का भाग नहीं है। तो क्या सौरमंडल का भाग नहीं है? नीहारिका। आपको याद रखना है सौरमंडल का भाग नहीं है पूछा गया है, तो नीहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया है? तो किसने किया है? कोपरनिकस ने। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? कोपरनिकस ने। ये नाम आपको याद रखना है। सौरमंडल का निर्माण हुआ, तो सौरमंडल जो है उसका निर्माण कब हुआ था? 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन क्या है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। नेक्स्ट है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी। तो 9 थी जिसमें से एक को हटा दिया गया है, अब वो फिर से 8 हो गया है। नेक्स्ट है
सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच है, तो मंगल ग्रह और यूरेनस के बीच में कौन सा ग्रह है? बृहस्पति और शनि। मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा ग्रह है? बृहस्पति और शनि। नेक्स्ट है ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है। तो आपको सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों को बताना है। तो पहला आएगा बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथे में मंगल, पांचवा में बृहस्पति, छठवें में शनि, सातवां में यूरेनस और आठवां में नेपच्यून। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। पृथ्वी स्थित है। तो पृथ्वी कहाँ स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य। आपको याद रखना है, इसलिए क्रम अनुसार आपको याद कराया गया है कि कौन से ग्रह किसके ग्रह के बीच में है। ये अगर आपको लाइन से याद रहेगा तो ये सब जो नीचे का क्वेश्चन है वो आपको एकदम ज़्यादा ही ईजी लगेगा। पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य। ग्रहों के बारे में सत्य कथन है। तो ग्रहों के बारे में क्या कथन है? ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। जो ग्रह होते हैं वो अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ये कथन है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। पहला बुध है और दूसरा शुक्र। नेक्स्ट है सूर्य के निकटतम ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है। तो मंद मतलब धीरे धीरे चलने वाला। तो वरुण जो है मंदतम ग्रह है। सब ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति है। तो आकार के अनुसार तो सबसे पहला ग्रह होगा बृहस्पति, जो कि सबसे ज़्यादा ग्रहों में से सबसे ज़्यादा बड़ा है। दूसरे में होगा शनि, तीसरे में यूरेनस और चौथे में अरुण और उसके बाद होगा लास्ट में पृथ्वी। तो ये आपको घटते क्रम में याद रखना है, वो भी आकार के अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती है। तो